हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। तो आज की वीडियो में हम देखिए न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज़ रहेगी आपकी मैथ्स पेपर टू सीटेट पेपर टू जो होता है उसके मैथ्स पेपर टू के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं यहाँ पर। और हम ये कौन से वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अभी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है 2022 से 23 उसकी जितनी भी शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं डेट वाइज। तो आज हम देखने वाले हैं 30 जनवरी 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस जो भी आपकी शिफ्ट टू में पूछे गए थे, सीटेट पेपर टू में पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए इससे पहले इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, कंटेंट की क्लासेस जिसमें ऑफलाइन वाले प्रीवियस ईयर ऐड थे। बहुत जल्द में ऑनलाइन वाली जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन रिसेंटली आपका जो एग्जाम हुआ है वो भी आपकी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाली हूँ सीरीज़ पीवाईक्यूज़ की। ठीक है, और ईवीएस की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, एनसीईआरटी का कंटेंट मिल जाएगा आपको, पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे। प्लस अगर मैं बात करूँ मैथ्स पेडागोजी की तो उसकी भी कंटेंट क्लासेस हो चुकी है, कुछ प्रीवियस ईयर्स भी करवा दिए हैं। मैथ्स पेपर वन के सारे प्रीवियस ईयर हो चुके हैं। अगर आप आर्ट साइड या साइंस साइड किसी भी साइड से हैं, देखिए मैथ्स पेपर वन तो सबके पास कॉमन रहेगा। एंड आपकी जितनी भी सीटेट पेपर टू में एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 से 23 में, वो भी मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं डेट वाइज। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। ठीक है, वहाँ पर आप सारे क्लासेस को देख सकते हैं, सारे डेट वाइज आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ यानी कि 18 डिवाइडेड 3 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 1 का हमें मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हम किससे सॉल्व करेंगे, तो ये हम सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल से। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 1। ठीक है, इसमें हम देखिए बॉडमास रूल लगाएंगे। बॉडमास रूल क्या होता है, BODMAS, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है डिवाइड प्लस इंटू और माइनस करना होता है। अभी आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए आप कुछ भी कर दोगे, कहीं प्लस कर दोगे, कहीं मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले क्या किया जाए, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले डी आ रहा है तो हमें सबसे पहले करेंगे डिवाइड। तो इसका डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 प्लस, फिर हम करेंगे देखिए एम आ रहा है तो एम का होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, तो 6 5 30 होता है, माइनस का 1 आ गया। फिर देखिए ए से होता है ऐड यानी जोड़ना, तो 30 और 6 आपका हो गया 36 माइनस 1। और अब आपके पास सिर्फ एक ही बता, तो 36 में से एक क्या आपका 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ 3/5 यानी 3/5 की घात 5 इंटू 3/5 की घात -3 बराबर 3/5 की घात 5x माइनस 3 है तो x का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर हमको दे रखा है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो ये आपका हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, यानी घातें आपकी क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/5 की पावर 5। ठीक है, तो एक ही ये क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3/5 की पावर 5x माइनस का 3, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 3। ठीक है, अब ये आपका क्या होगा, इससे वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा इधर आपका 2, और 3 इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 5x। ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 21,168 बराबर p की पावर 4 q की पावर 3 r स्क्वायर है, जहाँ p q r क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो p q प्लस 3q माइनस 2r का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले p q r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम करते हैं 21,168 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड हम इसका निकालेंगे तो 2 एकम आपका हो जाएगा 2, और फिर ये आपका आ जाएगा 0, 2 पंजे 10 और 2 8 16, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8। फिर आपका किससे जाएगा, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 हो गया आपका, 2 और ये 2 चौके सॉरी 2 में 18 हो गया आपका, 2 दूनी 4 हो गया। फिर आपका 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, और ये आपका हो गया 6, 2 छक्के 12। फिर आपका 2 से जाएगा 1 3 2 3 टाइम्स। ठीक है, फिर आपका ये 3 से जाएगा 3 चौके 12, और ये आपका हो गया 3 चौके 12, 3 एकम 3। फिर आपका किससे जाएगा, ये आपका जाएगा 3 से, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। ठीक, फिर आपका किससे जाएगा, फिर आपका 3 से जाएगा 49 टाइम्स। ठीक, फिर आपका किससे जाएगा, फिर आपका 7 से जाएगा 7 टाइम्स, और फिर आपका 7 से जाएगा 1 टाइम। तो ये आ गया इसके गुणनखंड। तो इसको हम लिख लेते हैं इधर। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, पहले ये देखिए 1 1 2 3 4 बार आया है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो इंटू हम इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 3, इंटू 7 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसको हम लिख लेते हैं 7 की पावर 2। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर,
ये आपका दे रखा है 21,168 बराबर पी की पावर 4, ये आपका दे रखा है पी की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 2 सॉरी क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 2। यहाँ से इसका कंपैरिजन कर लेंगे तो देखिए जब इसका कंपैरिजन तुलना करेंगे हम तो आपका पी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2, क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 और आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7। बस यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 3 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं पी की वैल्यू 2 प्लस क्यू की वैल्यू 3 माइनस 2 की वैल्यू 7। ठीक, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आपका हो गया 8 प्लस 9 माइनस का आपका हो गया 14, इसको ऐड कर लेते हैं 8 और 9 आपका 17, 17 माइनस 14, ये आ गया आपका 3। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था ये भी आपका बॉड मास रूल से होगा। ठीक है, तो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करते हैं BODMAS। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना तो अपने नोटबुक पर इसको लिख लेना बॉड मास। ठीक है, बी यानी कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना होगा, तो सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को जो हम अंदर सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का जो 20 है उसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -5 और ब्रैकेट आपका हट जाएगा। ठीक है, इंटू आपका आ जाएगा -2 इंटू आपका आ जाएगा माइनस का 2 प्लस, एक सेकेंड, प्लस आपका हो जाएगा 6 3 या 18 कर दिया मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमें करना ही है। इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस 18 माइनस आपका हो जाएगा 1, 18 और 10 आपका हो जाएगा 28, 28 माइनस 1 ये आपका आ गया 27। तो देख लेते हैं 27 किस में है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 420 रुपये है, यानी उसका मार्क जो प्राइस है वो कितना है 420 है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, यानी 15% का वो डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे क्या होता है 19% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस निकलवा रहा है। तो देखिए 420 रुपये का है टोटल अंकित मूल्य। ठीक है, इसके 15% की छूट दे रहा है तो 420 का 15% निकाल लेते हैं। तो 420 का 15% हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 2 से आपका 42, 21 बार कट जाएगा, 21 थी आपका हो जाएगा 63, ये आपका आ गया 63। इतना वो आपका छूट देने के बाद हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए टोटल मूल्य है आपका 420, उसमें से अगर हम 63 को घटा देंगे जो जितनी उसने छूट दी है, डिस्काउंट दिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि इतने में उसने क्या किया है फाइनली बेचा है। तो ये आपका आ जाएगा 7, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 3, 357 जो है आपका सेलिंग प्राइस, यानी 357 रुपये में उसने क्या किया है वस्तु को बेचा है। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है CP निकालने का, CP बराबर SP इंटू 100, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है, नीचे हम देखिए CP हमने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य तो हमें निकालना ही है। SP हमारा कितना आया था 357 आया था, 357 इंटू 100। ठीक है, अपॉन आपका हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना 19% का लाभ हुआ है तो 19 आ जाएगा नीचे। इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 357 0 0 और 100 और 100 और 19 आपका हो जाएगा 119। 119 का इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। ये हमें दिया हुआ है, तो देखिए जो दिया हुआ है उसी से हम सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऐसे और ये आपका हो जाएगा ऐसे। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2ab। तो 2ab करेंगे तो देखिए 2a इंटू बी, तो x से आपका x कट जाएगा, यहाँ 2 ही रहेगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर है आपका 2 इधर ले जाएंगे तो आपको 16 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 14। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये अभी भी नहीं आया तो हम इसको क्या करेंगे फिर से स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक ए स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 1 अपॉन 4 प्लस 2ab करेंगे तो आपको देखिए फिर से वही कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा यहाँ पर। और 14 का स्क्वायर हम करेंगे तो 14 का स्क्वायर आपका होता है 196। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 196। 2 इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 196 में से 2 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 194 यानी 194। यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो आपको 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बाई। तो देखिए यहाँ पर इसको एक गुणनखंड हमें बताना है कि कौन सा होगा इसमें से। तो देखिए इसमें से हम पहले लेते हैं एक्स और बाई कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा एक्स और यहाँ हमारा क्या बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ हमारा बचेगा एक्स और यहाँ हमारा बचेगा बाई। ठीक है, प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा एक्स माइनस बाई।
ठीक, ये हमारा हो जाएगा एक्स 22 प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा गुणनखंड x माइनस वाई। देख लेते हैं कौन सा गुणनखंड इन्होंने दिया हुआ है। तो x माइनस वाई तो दिया नहीं है, एक्स वाई प्लस 1 हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, इन द प्रोडक्ट x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 5 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है हमें इन तीनों के गुणनफल में से। तो इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो पहले इन दोनों का कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा 3x माइनस का 2x प्लस आपका 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपका 5x प्लस आपका 6। ठीक, अब हम इसको कर देते हैं x माइनस 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो फिर आपका माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 6x माइनस का 30। इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो आपका पहले आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 और 5 आपका 10 हो गया, तो 10x स्क्वायर, 25 में से 6 आपका जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29x माइनस का 30। हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस का 10। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 है तथा एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ आपका क्या बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 36। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ये आपका हो गया, दो गुणनखंड बन गए यहाँ पर, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे में आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये आपका 6 से 6 टाइम कट जाएगा 6, तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 6 और ये आपका हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक पाइथागोरियन ट्रिक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखिए पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होती हैं आपको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 5, 12 और 13। इसका मतलब है कि इसमें किसी एक भुजा का वर्ग आपकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए अगर आप 13 बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको 13 का स्क्वायर करोगे तो ये 169 आ जाएगा, इसका करोगे तो ये आपका 144 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 169 जो कि इसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, यानी कि अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड हैज कितनी सिमेट्री होती हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर 1 में भी पूछा गया था मैथ्स के। ठीक है, तो एक समबाहुभुज में उतनी ही आपकी सममिति रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर 6 भुजाएं हैं, 6 ही इसमें क्या हो जाएंगी, सममिति रेखा हो जाएंगी। 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां 8:2 के अनुपात में है, यानी h1 h2 आपको दे रखा है, उनके आधारों की त्रिज्या यानी r1 r2 1:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि बेलन के आयतन का अनुपात पूछा है। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्योंकि h1 और h2 r1 r2 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं पाई r1, एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा आपका r1, ये हो जाएगा आपका h1। इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो दूसरे बेलन का क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर और h2, पाई से पाई आपका कट जाएगा। r1 कितना है, तो देखिए r1 है आपका 1 इंटू h1 कितना है, h1 है आपका 8। ठीक है, नीचे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। r2 आपका कितना है, तो r2 है आपका 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू h2 कितना है, तो वो है आपका 5। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, यानी कि 2:5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, यदि एक समलंबी की समांतर भुजाओं का योगफल 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ट्रेपेजियम का आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है और उसकी पैरेलल जो साइड्स हैं उनका योगफल दे रखा है, उसका एरिया आपसे निकलवा रहा है। तो ये देखिए ये आपका होता है समलंब, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसमें आपकी ये समांतर भुजाएं हैं, ये वाली, इनका भुजाओं का योगफल दिया है 40 और इसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है आपको, 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, मैं ऐसे लिख देती हूँ समांतर योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू h यानी कि ऊंचाई, तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल हमें दे रखा है 40, तो यहाँ हम लिख देंगे 40 इंटू आपका हो जाएगा h। तो h कितना है, 10 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 10। 2 से ये आपका कट जाएगा कितनी बार, 2 से आपका कट जाएगा 20 बार, 20 का हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जो आपके 30 जनवरी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और देखिए मुझे पता है मैथ्स पेपर 2 की जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नीड है मैथ्स पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हो सकता है कोई एस्पिरेंट जो इस टाइप की वीडियो को ढूंढ रहा हो उसको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है, तो उसकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।